तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंकित शर्मा है। अभी अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल्स का बेसिक्स। ज्योमेट्री सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसमें लाइन्स एंड एंगल्स एक टॉपिक आया है हमारे पास। क्लास 9 में एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। उस चैप्टर की एक्सरसाइज नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंकित शर्मा है। और हमने पिछली लेक्चर में देखा था लाइन्स एंड एंगल्स कैसे स्टार्ट होता है। ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लास 9 का चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 को हम डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये, जो कि स्ट्रेट एंगल का पार्ट था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम कोई रे को खड़ा कर दें। जैसे कि स्ट्रेट लाइन थी हमारी AB, इसमें हमने एक रे को खड़ा कर दिया है OD। अब हमारे पास 2 एडजेसेंट एंगल बनकर आते हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों का सम क्या होगा? इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा 180 डिग्री होगा। ये एक एक्सियम है कि एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एडजेसेंट एंगल जब बनते हैं किसी एक रे को के साथ, तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा, इसी का वाइस वर्सा, जैसे कि हमको अभी पता नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है, हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो 2 एडजेसेंट एंगल हैं 3 और 4, हमको क्या दे रखा है? गिवन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमको ये गिवन दे रखा है। जब हमको ये पता होगा कि एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जिस पे स्टैंड कर रहे हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। यानी अगर गिवन ये है, देन AOB इज अ लाइन। और पहला एग्जाम क्या था कि अगर गिवन AOB इज अ लाइन, देन ये। इसी का वाइस वर्सा ये है कि अगर ये दे रखा है तो ये भी होगा। अब एक तीसरी चीज़ जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है, वो भी थोड़ा समझ लें हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। वो क्या चीज़ कहती है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे मान लेते हैं ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, टकरा रही हैं इस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स वर्टिकली होंगे, जो कि बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट, यानी अगर एक एंगल इसको कंसिडर कर रहे हैं 1, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा एंगल 2, और ये दोनों क्या होंगे? बराबर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों में रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक ये चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों चीज़ों से ही हमारा काम हो जाए, कम में भी हो सकता है और थोड़ी 2-3 चीज़ें ज़्यादा भी लगेंगी। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर है हमारा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ज्योमेट्री में यही काम है हमारा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद फिगर पे जाना है, देखना है। जब आप एक मन में बना लोगे प्रोसेस कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके मैं जाऊँगा, वही चीज़ आपको आंसर में कर देनी है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने फिगर देखा, एंगल देखा, तुरंत लिखने लगे। पहले समझेंगे आराम से, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा समझना। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर फिगर देखना, फिर दोनों को रिलेट करना, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाना, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, वरना नहीं ला पाएंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इन फिगर, ये वाला जो फिगर है, इसमें लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। 2 लाइन है,
एक ए बी ये और एक सी डी ये। ए बी और सी डी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारे पास एक ए बी लाइन है और सी डी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। ए बी और सी डी, ये फिगर ऐसे बन रहा है। इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, ए ओ सी ये वाला एंगल, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल, यानी एक रे अलग से आई है ओ ई, ये जो रे है ये ओ से ओरिजिनेट हुई है। इन दोनों का सम दे रखा है कितना, 70 डिग्री। इसने क्या बता रखा है हमको, एंगल गिवन पार्ट में एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री एंड BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये वाला जो एंगल है BOD ये दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड BOE, हमको BOE ये सेपरेट इंडिविजुअल फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स COE, COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना। देखना मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि रिफ्लेक्स कैसे पता करते हैं। एंगल COE बोल रखा है इसने, ये COE कुछ ऐसा दिख रहा है। COE का रिफ्लेक्स यानी बाहर की तरफ से नापेंगे, ये नहीं नापेंगे। हमको ये नहीं फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है रिफ्लेक्स, ये यानी हमको ये पूरा पोर्शन फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको फाइंड, अब फिगर पे आएंगे, हम देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ये प्लस ये तो हमको दे रखा है 70 डिग्री और ये दे रखा है 40 डिग्री। अब मुझे ये पता है अभी कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन के तैयार होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस फिगर को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे जब, तो देखेंगे अगर हम OE को भूल जाएं, अगर हम इस पोर्शन को भूल जाएं तो हमको वही चीज़ दिख रही है, ये 40 इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल AOC हमारा हो जाएगा 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये तो हमको पता चल गया एंगल AOC 40 डिग्री है। अब इसको दोबारा से ले आएंगे, हमको फाइंड करना है एंगल BOE, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। हमको ये पता चल गया और हमारे पास एक गिवन में ये वाली इक्वेशन भी है। अब जो जो चीज़ें हमें पता चल जा रही हैं उनको लिख लेंगे, जैसे कि एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हमने पता कर लिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब इस इक्वेशन में जाएंगे जो कि गिवन है। इस इक्वेशन में हमको क्या दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दे रखा है। अभी हमने जो AOC फाइंड करा है उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो AOC का वैल्यू पता है 40, 70 यहाँ दे रखा है। एक ही एंगल हमारे पास, एक ही टर्म अननोन रहेगी, उसको हम लीनियर इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम AOC का वैल्यू डालेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हम जाएंगे इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे एंगल BOE। एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये 40 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOE हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल BOE हमारा फाइंड हो गया है, यानी BOE हमें पता चल गया है कितना है, 30 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। इस रिफ्लेक्स को फाइंड करने के तरीके हैं। अब आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है, सब सिंपल है। हमको रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है, जो कि
ऐसा है ये, या एक चीज़ हमको पता है ये 40 है, हम ये वाला पोर्शन फाइंड करें और ये पता है, ये पता है 1 2 3 4, ये जो 4 एंगल बन रहे हैं वो टोटल मिला के एक COE बना रहे हैं। या तो ऐसा कर लें AOD को फाइंड कर लें और फिर सबको जोड़ दें, तब हमें रिफ्लेक्स COE पता चल जाएगा। या हम ऐसा कर लें कि हम इतना पार्ट फाइंड कर लें, इतना पार्ट जब फाइंड कर लेंगे हम इतना पार्ट, तो हम उसको 360 से माइनस कर देंगे। 360 से माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि O एक पॉइंट है और इस पूरे पॉइंट पे कंप्लीट एंगल 360 बन रहा है। ये पूरा 360 है, उसमें से इतना घटा देंगे तो बचेगा इतना। या तो क्वेश्चन को ऐसे कर लें, दोनों ही सिंपल तरीके हैं, कोई भी टफ नहीं है। अब जब इस पे आएंगे, नाउ एंगल COE, अभी रिफ्लेक्स नहीं, सिंपल एंगल COE, ये वाला COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE ये वाला एंगल प्लस एंगल ये AOC, ये तीनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे? ये तीनों एंगल मिलके, हम ऊपर के 3 की बात कर रहे हैं AB लाइन पे, AB लाइन के ऊपर के 3 की बात कर रहे हैं, यानी नीचे वाले सभी को भूल जाएंगे। स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पे हमको 3 एंगल मिले हैं और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उन सभी का सम 180 ही आता है। स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके ऊपर कितनी भी रे आप लगा दो, सबका सम एंगल्स का फॉर्म जो हुए हैं उनका सम 180 ही आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का फंडा है, यानी इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लिख देंगे रीज़न। देखो ज्योमेट्री में रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, रीज़न लिखने के भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब एंगल COE हमारा, एंगल BOE 30 डिग्री हमने निकाला है, प्लस एंगल AOC, हमारे पास एंगल AOC 40 डिग्री था, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर इसमें भी आपको दिक्कत है तो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर एक बार पढ़िए और समझिए। एंगल COE हमारा 110 डिग्री आ चुका है, हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स COE। जब हमारे पास ये वाला एंगल आ गया है 360 में से इसको माइनस कर देंगे, लेकिन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिएगा इक्वेशन कैसे लिखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 माइनस 110 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 में से 110 माइनस करेंगे 350 और 250, यानी 250 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। यानी रिफ्लेक्स COE 250 डिग्री है और हमारा BOE 40 डिग्री आया। 40 आया, हाँ। BOE 30 आया, AOC 40 आया, यानी एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। डब्बू में बंद कर दो इनको बढ़िया से। ये हमारे एंगल्स फाइंड हो गए और क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। बिल्कुल रीज़न के साथ लिखोगे तो एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। अगर रीज़न नहीं लिखना, रीज़न लिखना भूल जाओगे, बस आंसर ले आओगे, तो आपको कभी भी पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स में स्टेप मार्क की चेकिंग होती है, हर एक स्टेप पे आपको
मार्क्स मिलते हैं। कोई भी स्टेप खाओगे, रीज़न नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स आपके कटेंगे। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था।